हमें ये गिवन है कि y एक्सिस के अलोंग वी आर हैविंग द बेस ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंड देन साइड हमें गिवन है 2a। तो ये आपका क्योंकि ओरिजिन है तो ओरिजिन विल बी द मिड पॉइंट, तो a डिस्टेंस इधर होगा आपका और a डिस्टेंस भी आपका इधर होगा, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके 0, a और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -a। अब हमें निकालने हैं थर्ड वाले के जो हैं वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नाउ दिस इज द राइट ट्राइंगल गिवन टू यू। अब इसमें दिस साइड इज 2a, ये साइड आपकी a है, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो वी कैन फाइंड आउट दिस साइड। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको नेमिंग दे दो, दिस इज O A B एंड C। ABC is an equilateral triangle. Side is equal to 2A. We are given the midpoint of the base is at origin. ठीक है, midpoint of base is origin. Therefore, coordinates of A are 0, a, and coordinates of C are 0, -a. Now we are to find the coordinates of B. Coordinates of B के लिए in triangle OAB, BOA, using Pythagoras theorem, क्या आएगा? परपेंडिकुलर के ऑपोजिट हाइपो, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OB हमें डिस्टेंस, अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द x कोऑर्डिनेट। 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, दिस इज 3a स्क्वायर। दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ लिखा हुआ, इस साइड लिख दूँ। सो यहाँ से आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, तो OB आ जाएगा आपका √3a। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर, क्योंकि ये आपका x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0 और दिस इज योर x कोऑर्डिनेट √3a। गॉट इट? Now moving on to the third question. Find the distance between P and Q when PQ is parallel to y-axis. Parallel to y-axis यानी कि ये बन जाएगा point P is x1 y1, point Q is x2 y2. We are to find the distance between PQ. अब यहाँ ये ध्यान दो, जब आपकी कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होती है तो व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स, x और y कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप क्या कहोगे? x कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा, तो वैल्यू ऑफ x1 जो है दैट विल बी इक्वल टू x2।
since PQ is parallel to y-axis, therefore x1 is equal to x2. इस पॉइंट पे x1 और x2 की वैल्यू आपकी सेम होती है, तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू x2 को x1 से या x1 को x2 से आप रिप्लेस कर दोगे, तो डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच में आएगा दैट विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1. स्क्वायर और रूट आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज y2 माइनस y1. यूनिट्स आ जाएगी इसकी वैल्यू. सेम वे में when PQ is parallel to x-axis, at that moment y coordinates will be same, so distance will be x2 minus x1. Clear? हाँ जी, क्या कह रहे हो? Exercise 10.1 question number 3. इस क्वेश्चन में आपको गिवन था कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आपके गिवन थे x2 y2, और आपको गिवन था दैट दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस. So you are to find the distance between points P and Q if it is parallel to y axis. जब ये आपकी y axis के पैरेलल होगी तो इट मींस ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी. अब इस लाइन पे x की वैल्यू जो है यहाँ और यहाँ सेम होगी आपकी, यानी कि x2 और x1 की वैल्यू सेम होगी. x1 इक्वल टू x2 आ गया सिंस द लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस. x2 फॉर्मूला क्या होता है आपका, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. x2 x1 के इक्वल गिवन है, रिप्लेस कर दिया उसको, जीरो आ जाएगा ये. यहाँ पे जीरो प्लस एनीथिंग इज दैट थिंग, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यू आर लेफ्ट विद y2 माइनस y1. सेकेंड पार्ट में ही इज सेइंग दैट द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस. अब x एक्सिस के जब पैरेलल होगी लाइन तो इट मींस y कोऑर्डिनेट्स विल बी सेम. ठीक है, y कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही सेम कर दोगे तो योर आंसर विल बी x2 माइनस x1. तो सेकेंड पार्ट इज योर होमवर्क पार्ट दैट यू विल डू योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट है फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस which is equidistant from the points 7, 6 and 3, 4. 10th में भी किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन. हाउ टू डू अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस हमें निकालना है. तो x एक्सिस पे जो पॉइंट है दैट विल बी ऑफ द फॉर्म x, 0. So the let the required point be x, 0. अब this point is equidistant from 7, 6 and 3, 4. Let P is the required point, x, 0 is the required point. According to question, we are given that PA is equal to PB. PA कितना आएगा आपका? x minus 7 whole square minus 6 whole square, that is equal to x minus 3 whole square plus 0 minus 4 या minus 4 whole square you can write down. Squaring both sides कर दोगे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा लोगे. Simplify this and get the value of x. क्या वैल्यू आ रही है x की?
Do the calculations quickly. एट एक्स इक्वल टू 60 आ रहा है. तो पॉइंट इज 15/2. 7/2 आ रहा है. हाँ 7.5. Now the fifth question. Find the slope of a line. Slope of a line निकालनी है which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points 0, -4 and 8, 0. रफ फिगर बना लिया करो तो थिंग्स काफी क्लियर हो जाती है. हमें स्लोप ऑफ अ लाइन निकालनी है. एक तो जो ऑरिजिन से पास करेगी, हमें नहीं पता कैसे है, तो हमने ये एक पॉइंट ले लिया कि ऑरिजिन से पास कर रही है. सेकेंडली, इट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 0, -4. ये पॉइंट यहाँ आएगा आपका 0, -4. यहाँ आ जाएगा आपका 8, 0. तो इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है और ऑरिजिन से पास कर रही है. तो यू आर टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन. ठीक है, कैसे करेंगे? मिड पॉइंट निकाल लोगे लाइन का, और जिस लाइन की आपको रिक्वायर्ड लाइन की आपको स्लोप निकालनी है उसके ऊपर आपको ये पॉइंट 0, 0 गिवन है. लाइन 0, 0 और इस मिड पॉइंट से पास करेगी. देखो ये रिक्वायर्ड लाइन होगी आपकी. ठीक है, एक तो ये ऑरिजिन से पास कर रही है, x1, y1 हमें गिवन है. सेकंड, इसके मिड पॉइंट से पास कर, वो हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट यूजिंग x1 + x2/2, y1 + y2/2. अब इस लाइन के ऊपर जब आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, यू कैन फाइंड आउट इट्स स्लोप. क्या फॉर्मूला यूज करोगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1. सो सबसे पहले इसका मिड जो पॉइंट है वो निकाल लो. जीरो, -4 और 8, 0 गिवन है. तो दिस विल बी 4, -2. मिड पॉइंट अब रिक्वायर्ड given line passes through origin and 4, -2. So slope of line come in -2 - 0 upon 4 - 0, that is -1/2. ठीक है, फॉर्मूला लगाया है हमने y2 - y1 अपॉन x2 excuse me x1. So this was your question number 5. Now moving on to question number 6. Without using Pythagoras theorem, show that the given points are the vertices of a right angled triangle. Pythagoras theorem हमने यूज नहीं करनी, और हमने शो करना है that the given vertices are the vertices of a right angled triangle. कैसे शो करेंगे? परपेंडिकुलर लाइंस शो कर देंगे. तो क्या करना है, हमने इनकी स्लोप्स निकाल लेंगे, एंड स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी टू स्लोप्स विल बी इक्वल टू -1. बताओ जी क्या स्लोप आएगी इनकी? पॉइंट ए ले लेंगे 4, 4. पॉइंट बी इज 3, 5. पॉइंट सी इज
-1, -1। ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो। स्लोप ऑफ ए बी -1, स्लोप ऑफ बी सी -3/, this is 3/2, AC 1। अब स्लोप ऑफ ए बी और ए सी का जो प्रोडक्ट आप लोगे दैट इज इक्वल टू -1। दिस implies AB is perpendicular to AC। अब ये तो शो हो गया कि आपका जो है ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो ट्राइंगल बनेगी इससे। Is there any need to show that it is forming a triangle also? है जरूरत? परपेंडिकुलर तो हमने शो कर दिया ना ये। अब हमने क्या शो कर दिया दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दिस वी हैव शोन। अब ट्राइंगल बन रही या नहीं बन रही, इज देयर एनी नीड टू शो? क्यों? मैं वही तो पूछ रही हूँ, वो रीजन आप बताओ ना मुझे। हाँ, क्योंकि ए बी सी जो है आपके वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, तो इट मींस कि अगर 3 पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर होते हैं तो उससे आपकी ट्राइंगल बनती ही बनती है। अगर इनमें से किन्हीं दो की आप कहते हैं कि स्लोप पैरेलल, मतलब स्लोप्स इक्वल होती तो लाइंस पैरेलल होनी थी, बट कॉमन पॉइंट होने के कारण वो पॉइंट्स आपके कोलिनियर हो जाने थे। बट पॉइंट्स आपके नॉन कोलिनियर हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से हमेशा ट्राइंगल बनती ही बनती है, तो आपको वो शो करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आप लिख दोगे ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, and since all the slopes are different, therefore points A B C are non-collinear। वैसे तो A B perpendicular A C से ही पता लग रहा है that the points are non-collinear। ABC is a right triangle। क्लियर? आप नोट डाउन नहीं कर रहे? मैथ्स बिना लिखे आ जाएगा। समझ के अगर ऐसे काम चले, मैं सबको ही कह दूं कि आप लिखना छोड़ दो, सिर्फ समझ लो। मैथ्स जितनी रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना उस पे आपका होल्ड होगा। टेक आउट योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 7 आप बताओगे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। आप मतलब जूनियर क्लासेस में भी जो एंगल्स बनाते थे वो एंटी क्लॉकवाइज, आप क्या करते थे, ये लाइन लेते थे, बेस लाइन लेते थे, एंगल आपका ऐसे जाता था,
है ना। इस साइड पे आप उसको जितना इंक्रीज करते थे, ये अगर तो ये आप 30 डिग्री ले लेते थे, ये होता था तो आपका ये 60 डिग्री आ जाता था। उस टाइम पे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं बताया जाता था। बट क्योंकि ये रे जो है वो आपकी ऐसे मूव कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक के, जो उसके हैंड्स होते हैं क्लॉक के, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अब वो क्या कह रहे हैं कि द एंगल इज मेजर्ड अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो आपका ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब हमें निकालना है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल आपका बनेगा 30 डिग्री का। सो आपको इस लाइन की स्लोप निकालनी है। एंटी क्लॉकवाइज है ना, मेजर्ड, एक सेकंड, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। यस, वाई एक्सिस के अलोंग बना रहे हैं, तो वाई एक्सिस के साथ आपने एंगल ये गिवन है। नहीं, ऐसे, एक सेकेंड, ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा लेके चलो। यस, यहाँ पे ये एंगल आएगा, तो ओवरऑल ये एंगल कितना बन जाएगा 120 का। तो व्हाट यू विल फाइंड आउट, tan ऑफ 120। So tan 120 will give you the slope of the line. कितना आएगा tan 120? Now you can calculate. आपने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या लिखेंगे इसको? What will be this equal to? tan 90 plus theta. क्या कॉट में पॉजिटिव और नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है तो दिस इज 90 है तो tan कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, और यहाँ पे ये थीटा आपका एज इट इज, सो दिस इज -√3। ठीक है, हाँ जी, नहीं नहीं, वो लगा के भी वैल्यू तो सेम आएगी, बट वाई टू गो फॉर अ लॉन्ग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या लोगे? क्या शो करना है पॉइंट्स? हाँ जी, हाँ वो भी ले सकते हो, और स्लोप्स का कंसेप्ट यूज करके कुछ कर सकते हो। स्लोप्स इक्वल शो कर दोगे, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी शो कर दोगे, तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। गॉट दिस पॉइंट? चाहे एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले से कर लो, चाहे आप स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी ले लो, इन दैट वे ऑल्सो इट विल गो। श्योर नहीं, सिट क्वाइटली। Without using the distance formula, show that these are the vertices of a parallelogram. हाँ जी, पूरब आप बताएंगे ये आंसर। क्वेश्चन बुक में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, without using distance formula, show that the points are the vertices of a parallelogram. हाँ जी, पूरब आप बताएंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ जी,
Question number 9, we are to without using the distance formula, show that the given points are the vertices of a parallelogram. Slopes निकाल लेंगे चारों, और क्योंकि लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस जो है वो पैरेलल होगा, तो दो दो स्लोप्स आप क्या कर दोगे, इक्वल शो कर दोगे. तो दिस इज योर होमवर्क पार्ट. Then find the angle between the x-axis and the line joining the point 3, -1 and 4, -2. 3 -1 or 4 -2. एक तो इस लाइन के बीच में, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस के बीच में यू आर टू फाइंड द एंगल. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? दिस इज 9th क्वेश्चन. स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 and slope of this AB -2 + 1 हो जाएगा. So this is -1. अब क्या करेंगे? tan थीटा, एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकालने, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2. Angle between the two lines. If the slope of the two lines are given as m1 m2, then the angle between the lines is tan theta is equal to m1 - m2 या m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2. एग्जाम्पल भी किया था कल इसको यूज करके हमने. गॉट दिस? क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 is just similar to your that example we have done yesterday. Example number 2. So this you are to do yourself. Given क्या है इसमें? Slope of a line is double the slope of the other line. एक लाइन की अगर आप slope m लोगे तो दूसरे की 2m ले लोगे, और एंगल बिटवीन द लाइंस टेंजेंट ऑफ द एंगल यानी कि tan थीटा हमें क्या गिवन है? 1/3. तो tan थीटा को 1/3 पुट करोगे, एक स्लोप m ले लोगे, एक स्लोप 2m ले लोगे. ठीक है? So this was your exercise. Rest of the questions we will do on Monday. So as the time is over, so बच्चे I am ending the meeting. If any doubt is there, you can ask.